नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शेर जीते और बब्बर शेर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुपर शेरनी देखी है? सुपर शेरनी वो शेरनी जिससे सामने देखने के बाद शेर अपना रास्ता बदल देते। यकीन नहीं आता तो देखिए गुजरात की सुपर शेरनियों को। 500 खूंखार शेरों के बीच जाबाज शेरनियां। जंगल में शेरों के बीच कौन है ये महिलाएं? भूखे शेरों के सामने क्यों बैठ गई महिला? एशिया के सबसे खतरनाक शेरों में कैसी हलचल? निहत्थी महिलाओं का शेरों से सामना आखिर क्यों? ये शेरों की सरजमी है, ये जंगल के राजा का इलाका है, यहां शेरों का राज चलता है। बब्बर शेर, शेरों के बड़े बड़े झुंड, हर तरफ शेरों की चहलकदमी। इनकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंजता है। धड़कन रोक देने वाली शेरों की आवाज किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। इन्हें दूर से देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर देखिए, शेरों से नजरें मिला रही हैं बेखौफ महिलाएं। एक साथ इतने शेर देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ये महिलाएं तो बेधड़क शेरों की सरहद में जाती हैं। शेरों के झुंड के सामने कई महिलाएं खड़ी हैं। सामने 3-3 शेर हैं, लेकिन वहां से भागने के बजाय ये महिला गाड़ी से उतर जाती है, शेरों से नजरें मिलाती है। मगर ये क्या, शेर उसे देखने के बावजूद आगे बढ़ते हुए दूसरी तरफ चला गया। एक तरफ शेरों की चहलकदमी तो दूसरी तरफ वर्दी वाली इन लेडी शेरनियों की कदम ताल। न जंगल के राजा के कदम रुकते हैं, ना ही इन महिलाओं का मिशन। बहुत दूर तक और बहुत देर तक गिर के घने जंगलों में से शेरों का पीछा करती हैं। जिन रास्तों पर सिर्फ शेरों के निशान मिलते हैं, ये वहां बेखौफ होकर चली जाती हैं। या यूं कहे कि महिलाएं सुबह से शाम तक शेरों का पीछा करती हैं। बब्बर शेरों की दहाड़ सुनकर और उनके झुंड को देखते ही ये महिलाएं हरकत में आ जाती हैं। कोई करीब से उनकी तस्वीर खींचने के लिए बिना किसी सुरक्षा के आगे बढ़ने लगती है, तो कोई महिला भूखे प्यासे शेरों के सामने बहुत देर तक ठहर कर उसकी हर हलचल पर नजर रखती है। गिर के इन जंगलों में यूं तो हजारों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन लायन सफारी के दौरान गाड़ी से उतरने की इजाजत किसी को नहीं है। जंगल में कब कहां शेरों का झुंड मिल जाए, ये किसी को नहीं पता। मगर ये महिलाएं तो खुद शेरों की तलाश करती हैं। कभी कभी तो वर्दीधारी शेरनियों की पूरी टीम शाम को भी शेरों के सर्च ऑपरेशन में निकल पड़ती है। आखिर क्या है इन महिलाओं का मिशन? बेहद खतरनाक शेरों के बीच ये महिलाएं रोज क्यों जाती हैं? एक पल में बड़े से बड़े शिकार को दबोच लेने वाले शेर इन महिलाओं को देखते ही रास्ता क्यों बदल देते हैं? गिर के जंगलों में 500 से ज्यादा शेरों के बीच बेखौफ घूमती इन वर्दी वाली शेरनियों के मिशन और हिम्मत के बारे में जानने के बाद बब्बर शेर की दहाड़ भी फीकी लगेगी। जूनागढ़ से साजिदा खान के साथ गोपी घांगर, आज तक। तो देखा आपने कैसे शेरों के सामने निहत्थे चली जाती हैं सुपर शेरनी। आखिर कौन है ये महिलाएं जो गिर के जंगलों में जंगल के राजा का सामना करती हैं? 500 शेरों के बीच वर्दी वाली 150 शेरनियां क्या काम करती हैं? जूनागढ़ में गिर के जंगलों में शेरों के बीच रहने वाली ये महिलाएं जंगल के राजा की हर खबर रखती हैं। कौन सा शेर कहां पर है, इसकी भनक मिलते ही ये मौके पर फौरन पहुंच जाती हैं। गिर के बब्बर शेरों की हर खबर वायरलेस सेट पर देती हैं। हाथ की लिया।
शेर के सामने बेखौफ होकर जाने वाली ये महिलाएं गुजरात के गिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम की सदस्य हैं। जब शेर घायल होकर और भी खतरनाक तरीके से भटकने लगता है तो ये महिलाएं उसके पास जाकर उसकी तकलीफें दूर करती हैं। वन विभाग की वर्दी में शेरों के साथ साथ गश्त करने वाली इन शेरनियों से ही सुनिए उनकी हिम्मत के किस्से। मुझे गर्व है कि एशियाटिक लायन फक्त गिर में ही है, वहाँ पे मैं उसके कंजर्वेशन और संरक्षण के लिए काम कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे लेपर्ड को कैप्चर करना, क्रोकोडाइल कैप्चर करना और उसको रिलीज करना, पाइथन को पकड़ना और पाइथन को रिलीज करना और लायन के ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल में सभी मेंटेनेंस वो सभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। गुजरात के पश्चिमी छोर पर समंदर किनारे गिर के इन जंगलों में हर तरफ शेरों की हलचल रहती है। एशिया के सबसे खूंखार बब्बर शेरों के लिए मशहूर इस जंगल में करीब 150 वर्दी वाली शेरनियां भी घूमती रहती हैं। इन महिलाओं ने वो काम किया है जो अब तक कभी नहीं हुआ। गिर वन विभाग ने 150 महिलाओं की रेस्क्यू टीम बनाई। 1413 स्क्वायर किलोमीटर में 150 महिलाएं अलग अलग टीम बनाकर गश्त करती हैं। घायल शेरों को देखते ही फौरन रेस्क्यू शुरू कर देती हैं। ये महिलाएं शेर, तेंदुए, मगरमच्छ जैसे जानवरों का रेस्क्यू करती हैं। जानवरों को गड्ढों से निकालने और शिकारियों से बचाने का काम करती हैं। फिशिंग के बारे में तो ऐसे पुस्तकों में ही पढ़ा था, क्या होता है वो सब पता नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि ये सब ऐसा होता है। फॉरेस्ट में लोग ऐसे महिलाएं और सब ऐसे काम करते हैं, फॉरेस्ट में ऐसे काम किया जाता है। पहली बार महिलाओं की रेस्क्यू टीम को शेरों की गिनती के लिए लगाया गया है। अप्रैल 2015 में शेरों की गिनती में 150 महिला जांबाजों ने भी हिस्सा लिया। वर्दी वाले ये शेरनियां बाइक पर या पैदल चलकर शेरों की देखरेख करती हैं। इनके पास वायरलेस सेट, मोबाइल, कैमरा, टॉर्च, रस्सियां होती हैं। लेकिन महिला भी आज देखते हैं कि देश चला रही है, तो क्या हम भी ऐसे नहीं सोचते कि हम महिला है और एक पुरुष को समोड़ी हम नहीं काम कर सकती है। तो हिंसक प्राणी में भी हम काम कर सकते हैं और काम करके दिखा रहे हैं सब। जंगल में गश्त करते वक्त अक्सर इन महिलाओं का शेरों से सामना होता है, मगर ये ना तो घबराती हैं ना ही भागती हैं, बल्कि शेरों के हाव भाव को गौर से देखती हैं। पूरी हिम्मत के साथ शेरों का सामना करने वाली ये वर्दीधारी शेरनियां जंगल के राजा के परिवार के सदस्यों की पहचान करती हैं। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस के बाद ही सीखा जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 साल से ये सब फॉरेस्ट में काम कर रही हूँ। गुजरात में 2007 में तत्कालीन मोदी सरकार ने वन विभाग में पहली बार महिलाओं की भर्ती की थी। कई महिलाएं गिर फॉरेस्ट विभाग में भर्ती हुई। महिलाओं ने वन रक्षक बनने की चुनौती स्वीकार की। महिलाओं को शेरों के सामने सधे हुए व्यवहार की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद 150 महिलाओं की टीम को जंगल में उतारा गया। हमारे यहाँ महिलाएं काम करती हैं और ये जितने भी प्रकार का काम हो, चाहे रेस्क्यू का करना हो, ये बड़े साहसिक काम मानी जाती है, या नेचर एजुकेशन कैंप से संबंधित हो, या लायन का प्रोटेक्शंस का, या डेली ऑब्जर्वेशंस का, सारे काम कहीं न कहीं महिलाओं के द्वारा हर क्षेत्र में की जाती है। जंगल में गश्त के दौरान वर्दी वाली इन शेरनियों को गिर के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी है। जब भी ये शेरों की गिनती या फिर उन पर नजर रखने के मिशन पर निकलती हैं, उससे पहले पूरी तैयारी करती हैं। कौन सी टीम कहां जाएगी? शेरनियों के हौसले को देखकर अब तो बब्बर शेर के परिवारों ने भी इन्हें जैसे अपना मान लिया है। ये शेरों के कितना भी करीब चली जाएं, इनकी मौजूदगी से उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आता। इसी का नतीजा है कि वर्दी वाली ये शेरनियां गिर के जंगलों में बब्बर शेर के परिवारों की बेहद खास तस्वीरें दुनिया के सामने ला सकी हैं। जूनागढ़ से साजिदा खान के साथ गोपी घांगर, आज तक। गिर के जंगलों में सिर्फ 11 शेर बाकी हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक शेरों की दुनिया बदलने लगी? जूनागढ़ के बब्बर शेरों के बारे में ये दिलचस्प जानकारी ब्रेक के बाद। जूनागढ़ में गिर के जंगलों में बब्बर शेरों की तादाद फिलहाल 500 के पार है, मगर पहले ऐसा नहीं था। जंगल के राजा की पूरी नस्ल पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा था। फिर ऐसी मुहिम चली कि गिर के जंगल शेरों से गुलजार होने लगे। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का राज है।
यहाँ बब्बर शेरों की सबसे ज्यादा तादाद है। प्राकृतिक माहौल में यहाँ शेरों के परिवार तेजी से बढ़ रहे हैं। शेरों के बड़े बड़े झुंड देखकर वन विभाग और गुजरात सरकार भी खुश है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि जिन शेरों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा था, उनकी संख्या इस कदर बढ़ जाएगी। करीब 70 साल पहले गिर के जंगलों में सिर्फ 11 शेर बचे थे। बेतहाशा शिकार की वजह से शेरों की प्रजाति पर खतरा मंडराने लगा था। जूनागढ़ के नवाब ने शेर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। शेरों को बचाने का काम हर स्तर पर शुरू हुआ। धीरे धीरे शेरों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। 1963 में गिर के जंगल में 285 शेर पाए गए। 2005 में शेरों की संख्या बढ़कर 359 हो गई। 2010 में गिनती हुई तो शेरों की संख्या 411 तक पहुंच गई। मई 2015 में शेरों की कुल गिनती 523 तक पहुंची। गिर में फिलहाल 109 नर शेर, 201 शेरनियां और 213 शावक हैं। गिर नेशनल पार्क के अलावा अब गिरनार नेशनल पार्क, मितियाला नेशनल पार्क, पाणिया नेशनल पार्क, अरब सागर के तटीय इलाके, अमरेली, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर के कुछ इलाकों तक बस गए हैं। शेरों की बढ़ती संख्या ये बता रही है कि गिर के जंगलों में जो मुहिम चलाई जा रही है वो अपने मिशन की ओर कामयाबी से बढ़ रही है। जूनागढ़ से साजिदा खान के साथ गोपी घांगर, आज तक। वक्त हो गया एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।